नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। भारत और कनाडा विवाद के इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब ये कहा जा रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल ने जो कनाडा की एनएसए है उनसे निज्जर की हत्या को लेकर के जो आरोप कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लगाया गया है, इस बात को लेकर के सबूत पेश करे। हालांकि जब अजीत डोभाल ने ये बात कनाडा की एनएसए से कहा और इस बात को लेकर के जवाब मांगा और यह कहा कि अगर आपके पास इस बात को लेकर के सबूत है कि भारतीय खुफिया एजेंसी का इस हत्या में हाथ है तो हम जांच को लेकर के पूरी तरीके से सहयोग बरतेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर कनाडा की एनएसए के द्वारा इसको लेकर के जवाब ही नहीं दिया गया। ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है कि क्या कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो बिना किसी सबूत, बिना किसी आधार के संसद में अपने ये आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। तो वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी खबर मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि G20 समिट जब भारत में हो रहा था, बकायदा भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था और कहीं ना कहीं भारत की शाख विश्व पटल पर एक गंभीर तरीके से चुनौतीपूर्ण ये जो अध्यक्षता है वो मानी जा रही थी। ऐसे में खालिस्तानी समर्थकों और आतंकियों ने इसको लेकर के एक गहरी चाल चलनी थी और उन्होंने यहाँ पर धमाका करने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी। यानी कि वो यहाँ पर खालिस्तान के समर्थन में प्रोटेस्ट करना चाहते थे ताकि भारत का जो इमेज है विश्व में वो धूमिल किया जा सके। तो इसको लेकर के ये भी रिपोर्ट सामने आई कि खालिस्तानी जिस तरीके से ये सोच रहे थे तो उनके इस सोच पर लगाम लगाने का काम किया। उनके प्लान को पूरी तरीके से इंडियन आर्मी ने फेल करके रख दिया है। बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच पनपे राजनयिक विवाद के बीच दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी कि एनएसए अजीत डोभाल और जोडी थॉमस ने टेलीफोनिक वार्ता की है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने एक न्यूज चैनल को यह बताया है कि कुछ दिन पहले हुई इस बातचीत में डोभाल ने थॉमस के समकक्ष खालिस्तानी अलगाववादियों, चरमपंथियों और आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित पनाह मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी कनाडाई समकक्ष को कनाडा में शरण लिए भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानियों के बारे में बताया और उनकी लिस्ट भी उन्हें सौंपी गई है। भारत के एनएसए ने वांछित अपराधियों की जानकारी और लोकेशन भी जोडी थॉमस के साथ शेयर की है। वहीं कनाडा के एनएसए ने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोपों को फिर से दोहराया, जिसके बाद एनएसए डोभाल ने जोडी से कनाडा के बेतुके आरोपों के पक्ष में सबूत मांगे, लेकिन कनाडाई एनएसए सबूत उपलब्ध नहीं करवा सकी। अजीत डोभाल ने जोडी थॉमस से कहा कि अगर कनाडा अपने आरोपों के पक्ष में सबूत और इनपुट मुहैया कराता है तो भारत जांच करने को तैयार है। बता दें कि एक दिन पहले पता चला था कि कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोडी थॉमस ने पिछले महीने 2 बार भारत का दौरा किया था। दावा है कि दोनों ही बार उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की थी और खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुद्दा तक उठाया था। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार इस साल अगस्त में और G20 समिट के दौरान भारत आई थी। दोनों ही बार उन्होंने अजीत डोभाल के साथ मीटिंग भी की थी। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जोडी थॉमस ने अजीत डोभाल के साथ बैठक के दौरान हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की कथित संलिप्तता का मुद्दा उठाते हुए जांच में सहयोग की मांग भी की थी। तब भारतीय एनएसए ने उनसे अपने दावों के पक्ष में सबूत मुहैया कराने की मांग की थी, लेकिन कनाडा अब तक कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरुद्वारे के बाहर 2 हथियारबंद हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी खबर सामने आ रही है कि खालिस्तानियों ने G20 समिट के दौरान धमाके की
फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी। सेना ने खालिस्तानियों का प्लान पूरी तरीके से फेल कर दिया। बता दें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तान साजिश को लगातार बढ़ावा भी दे रही है। भारतीय जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के खालिस्तानी टूल किट का पर्दाफाश किया है, जिसके जरिए कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शन को सफल बनाने की तैयारी की गई थी। और इसमें जाहिर तौर से अगर खालिस्तानी भारत में आकर के प्रदर्शन करते या फिर इस तरीके से किसी भी प्लान को अंजाम देने की कोशिश करते तो न सिर्फ यहां पर भारत को नुकसान होता, बल्कि भारत का जो एक विश्व स्तर पर जो इमेज बनी है, छवि बनी है, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धूमिल भी होता। लेकिन इन सारे प्रयासों को सेना ने विफल कर दिया, यानी कि खालिस्तानियों के द्वारा जो प्लान बनाया गया था उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। फिलहाल अब एनएसए अजीत डोभाल ने जिस तरीके से टेलीफोनिक वार्ता के जरिए कनाडा के एनएसए जोडी थॉमस से जो सबूत मांगे हैं, तो फिलहाल तो वो सबूत वो पेश नहीं कर पाई हैं, लेकिन आगे ये देखना होगा कि क्या बार बार, हालांकि कनाडा इन आरोपों को दोहरा रहा है, लेकिन बात जब सबूत की आती है, जब सच्चाई की आती है, जब किसी आधार की आती है, तो कनाडा इस पर खामोश हो जाता है। अभी तक कनाडा ने इस पूरे मामले को लेकर के कोई सबूत पेश नहीं किया है और ना ही वो ये आधार बताने में सफल हो पाया है कि वाकई में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। तो भाई दूसरी ओर खबर यह भी आ रही है कि कैसे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 एजेंटों के द्वारा इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया है। जिस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में अपनी पैठ बना रहा था और खासकर ड्रग्स के पूरे सिंडिकेट को संभालने की कोशिश कर रहा था और ड्रग्स के इस पूरे कारोबार में अपनी पैठ बना रहा था, तो ये चीजें आईएसआई को बुरी लगी, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी हत्या करवा दी है। तो ये खबर भी सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम सबूतों की बात करें तो सबूत देने में कनाडा पूरी तरीके से विफल नजर आ रहा है। हालांकि देखने को मिला कि कैसे कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने संसद में खड़े होकर के हरदीप सिंह निज्जर का न सिर्फ बचाव किया, बल्कि उसकी हत्या का आरोप भी भारत पर मढ़ दिया। जहां कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत पर ये आरोप लगा करके अपनी वाहवाही करवा रहे हैं, तो दूसरी ओर कनाडा के इन आरोपों को पूरी दुनिया भर के जो देश है वो खरी कोटी सुना रहे हैं। फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर अमेरिका हो, तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने इस वक्त कनाडा को जमकर लताड़ लगाई है और कनाडा इस वक्त अलग थलग पड़ गया है, लेकिन अपने आरोपों को वो बार बार दोहरा रहा है। तो भाई दूसरी ओर एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि वो ये मानता है कि भारत आज के दौर में दुनिया में उभरती हुई एक आर्थिक ताकत है और ऐसे में वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध मजबूत बने रहे। तो ये दोनों ही स्थिति नजर आ रही है। लेकिन अगर वही भारत के एक्शन की बात करें तो भारत का तेवर इस वक्त खड़ा नजर आ रहा है, चाहे फिर वो डिप्लोमेट के मामले में हो, वीजा के मामले में हो या फिर अपने तमाम नागरिकों को जो कि कनाडा में रहते हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी करने का मामला हो। अगर वीजा की बात करें तो भारत सरकार ने इस वक्त कनाडा के तमाम वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ ही कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को भी यहां से तुरंत निष्कासित कर दिया। तो इसी के साथ ही अगर हम एडवाइजरी की बात करें तो कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के तमाम लोगों को, चाहे फिर वो पढ़ाई करने के लिए गए हो या फिर बिजनेस के लिए गए हो, इन तमाम लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है और यह कहा गया है कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो तुरंत भारत सरकार से संपर्क करें। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर भारत सरकार जो है एक एक कदम फूंक फूंक के रख रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।